फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें रेशियो का मीनिंग जानना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका रेशियो एनालिसिस है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेशियो प्लस एनालिसिस। इसलिए सबसे पहले हमें रेशियो का मीनिंग जानना होगा। रेशियो क्या होता है? तो देखिए, जानते हैं रेशियो का मीनिंग। रेशियो क्या होता है? द अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा इज नॉन एज रेशियो। वित्तीय आंकड़ों का गणितीय प्रस्तुतिकरण अनुपात कहलाता है। अब आप बोलोगे मैम, ये अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या ये फाइनेंशियल डेटा क्या होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, हम किसका अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? हम फाइनेंशियल डेटा का अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल डेटा का अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप से किया जाता है या कितने प्रकार से किया जाता है? तो फाइनेंशियल डेटा का अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह से किया जाता है। देखिए, परसेंटेज के बेस पे, सेकंड आपका प्रोपोर्शन के बेस पे, थर्ड आपका टाइम्स के बेस पे। किसके बेस पे? टाइम्स के बेस पे। यदि हम फाइनेंशियल डेटा को परसेंटेज के रूप में लिखते हैं या अनुपात के रूप में लिखते हैं या दर के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो फाइनेंशियल डेटा का अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मैम, ये फाइनेंशियल डेटा क्या होते हैं या ये फाइनेंशियल डेटा कहाँ से लिए जाते हैं? तो देखिए, जो फाइनेंशियल डेटा है वो कंपनी से लिए जाते हैं, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल और केवल किसके द्वारा बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल और केवल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कंपनी कितने तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है? तो कंपनी 5 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फर्स्ट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश इनफ्लो, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी। यदि हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो में देखिए केवल और केवल बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L को ही कवर किया जाता है। नोट्स टू अकाउंट, कैश इनफ्लो, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी को हम रेशियो में कवर नहीं करते हैं। तो जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो रेशियो में केवल और केवल हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, जो मैंने जितना आपको अभी लिखवाया है ये आपको नोट करना है कॉपी में। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप नोट कीजिएगा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस का मीनिंग जानेंगे हम। तो सबसे पहले हमने रेशियो का मीनिंग जान लिया। अब हम जानेंगे एनालिसिस का मीनिंग कि एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है। देखिए, जब भी एनालिसिस की बात आती है तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। किसकी कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है? जिसका भी हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप श्री आदिनाथ जैन कॉलेज की तुलना किसी दूसरे कॉलेज से कीजिए या श्री आदिनाथ जैन कॉलेज का विश्लेषण कीजिए, तो आप श्री आदिनाथ जैन कॉलेज का विश्लेषण किस तरह से करेंगे? श्री आदिनाथ जैन कॉलेज की तुलना किसी और कॉलेज से करके। इसी तरह जब
अनुपातों को वित्तीय अनुपात व लेखांकन अनुपात भी कहते हैं। आप बोलोगे मैम रेशो भी तो बोल सकते हैं। हाँ, आप रेशो भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे अब आपने फाइनेंशियल रेशो और अकाउंटिंग रेशो क्यों बताया है? तो फाइनेंशियल रेशो इसलिए मैंने बोला है क्योंकि कुछ रेशोज ऐसे होते हैं जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको फाइनेंशियल रेशो बोला जाता है। यदि हम बात करें अकाउंटिंग रेशो की, तो जितने भी रेशो होते हैं वो अकाउंटिंग डेटा पर बेस होते हैं, इसलिए उनको अकाउंटिंग रेशो बोला जाता है। ये आपको नोट करना है। आपके पास 30 सेकंड का समय है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन ऑफ रेशोज, अनुपातों की अभिव्यक्ति। देखिए, अनुपातों की अभिव्यक्ति या रेशो का प्रेजेंटेशन कितने तरह से किया जाता है? रेशोज का प्रेजेंटेशन 3 टाइप से किया जाता है। इन प्रोपोर्शन, अनुपात में, नेक्स्ट है इन परसेंटेज, प्रतिशत में, नेक्स्ट इन टाइम एंड टर्नओवर, आवर रेशो का प्रेजेंटेशन कितनी तरह से किया जाता है? रेशो का प्रेजेंटेशन 3 तरह से किया जाता है। फर्स्ट इन प्रोपोर्शन, सेकंड इन परसेंटेज, थर्ड इन टाइम्स एंड टर्नओवर। तो देखिए, प्रोपोर्शन में किस तरह से रेशो को प्रेजेंट करेंगे? तो प्रोपोर्शन में 2:1, 1:1, 0.5:1 के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं रेशोज को। यदि हम बात करें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 25% हो गया, 40% हो गया, या फिर 80% हो गया, हम परसेंटेज के बेस पे करते हैं। यदि हम बात करें टाइम एंड टर्नओवर की, तो टाइम एंड टर्नओवर में देखिए 8 टाइम हो गया या 20 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब देखो बात आती है कि कौन से ऐसे रेशोज हैं जिनको हम प्रोपोर्शन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से रेशो होते हैं, जैसे करंट रेशो है, क्विक रेशो है, इन रेशोज को हम प्रोपोर्शन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यदि हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में देखिए जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, या आपका नेट प्रॉफिट रेशो आ जाता है, इनको हम परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यदि हम बात करें टाइम एंड टर्नओवर की, तो टाइम एंड टर्नओवर में देखिए जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो है, या डेटर्स टर्नओवर रेशो है, इनको हम टाइम एंड टर्नओवर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। देखिए, बात जब आती है क्लासिफिकेशन की, तो रेशोज का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? रेशोज का क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि रेशो का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि सभी संस्थाएं या जो भी अलग अलग व्यक्ति है वो एक समान रेशो का प्रयोग करें। इसलिए वो
अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रेशो का प्रयोग करते हैं। अपने उद्देश्यों के अनुसार रेशो का प्रयोग करते हैं। इस वजह से रेशोज का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। देखिए, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, संरचनात्मक वर्गीकरण, एंड सेकेंड टाइप है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यदि हम बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता क्या है, संरचनात्मक वर्गीकरण होता क्या है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस पर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी के द्वारा कितने तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। कंपनी के द्वारा 5 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है रेशो की, तो रेशो में केवल 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही कवर किया गया है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। 2 ही फाइनेंशियल रेशो को कवर किया, 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड सेकंड है जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। केवल 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेशो में कवर किया जाता है। यदि आप बात करें बैलेंस शीट की, तो ये कौन से रेशोज कहलाएंगे? बैलेंस शीट रेशोज कहलाएंगे। यदि हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ P&L की, तो ये कौन से रेशोज कहलाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशो, या हम इनको ऑपरेटिंग रेशोज भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रेशो के जो सब टाइप है वो कौन कौन से रेशोज हो गए? बैलेंस शीट रेशो एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशो। एंड एक और रेशो है जो कहलाता है आपका मिक्स्ड रेशो। कौन सा रेशो आ जाएगा? मिक्स्ड रेशो। यदि हम बात करें बैलेंस शीट रेशो की, तो बैलेंस शीट रेशो क्या होते हैं? बैलेंस शीट में दी जाने वाली मदों का प्रयोग जिन रेशोज के लिए किया जाता है, वो रेशोज कौन से रेशो कहलाते हैं? बैलेंस शीट रेशो कहलाते हैं। जैसे करंट रेशो आ गया आपका, क्विक रेशो आ गया आपका, क्विक रेशो। ये कौन से रेशोज
देखिए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। दिस इज ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। यह अनुपातों के वर्गीकरण का परंपरागत आधार है। इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड जो रेशियोज थे, जैसे आपका बैलेंस शीट रेशियो था या P&L रेशियो था, या हम बात करें मिक्स्ड रेशियो की, तो इन रेशियोज का प्रयोग पहले किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन रेशियो का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल बेसिस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन दिस क्लासिफिकेशन द कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जो रेशियोज होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिपेंड करने की वजह से ही स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में रेशियोज को 3 आधार पर बांटा गया था। कौन कौन से थे? बैलेंस शीट रेशियो था, या हम बात करें P&L रेशियो की, या ऑपरेटिंग रेशियो, और थर्ड जो रेशियो था आपका वो मिक्स्ड रेशियो या कंपोजिट रेशियो था। पॉज कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है? देखिए इन दिस क्लासिफिकेशन ratios are determined on the basis of the needs of various parties who are interested in the financial statement। इसमें अनुपातों का वर्गीकरण वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का ये मीनिंग हमें क्या बताना चाह रहा है? देखिए वेरियस पार्टी, जो भी विभिन्न पक्षकार हैं, वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुचि रखते हैं। तो रुचि क्यों रखते हैं? वो अपनी आवश्यकता के अनुसार रुचि रखते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार रुचि क्यों रखते हैं? क्योंकि जो भी पार्टीज होती है, जो भी पक्षकार होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस वजह से वो अपने प्रॉफिट के आधार पर विभिन्न रेशियोज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें क्रेडिटर्स की, किसकी बात करें? क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स के द्वारा एक कंपनी में क्या देखी जाती है? क्रेडिटर्स के द्वारा एक कंपनी में लिक्विडिटी देखी जाती है कि किसी कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी के आधार पर वो कौन से रेशियोज का प्रयोग करेंगे? वो लिक्विडिटी रेशियो का प्रयोग करेंगे। यदि हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब रुचि रखता है? जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाता है, या किसी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टर्स के लिए कौन से रेशियो का प्रयोग किया जाता है? इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिए आप इसको। It can be classified as follows। देखिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन में 5 टाइप से रेशियो का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट आपका आता है लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात। सेकंड रेशियो है आपका टर्नओवर रेशियो, आवर्त अनुपात। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी
पूछना। या उत्तोलन, उत्तोलन अनुपात। नेक्स्ट है आपका मार्केट टेस्ट रेशियो, बाजार बाजार टेस्ट अनुपात, बाजार टेस्ट अनुपात। ये पांचों रेशियो आपको नोट करने हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है इनको नोट करने के लिए। आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कर लिया होगा आपने नोट। आज हमने मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के बारे में पढ़ा। कल हम लिक्विडिटी